इसाइयाह का दूसरा अध्याय। यरूशलेम राष्ट्रों का केंद्र। यरूशलेम तथा यूदा के विषय में आमोस के पुत्र इसाइयाह का देखा हुआ दिव्य दृश्य। अंतिम दिनों में ईश्वर के मंदिर का पर्वत पहाड़ों से ऊपर उठेगा और पहाड़ियों से ऊंचा होगा। सभी राष्ट्र वहां इकट्ठे होंगे। असंख्य लोग यह कहते हुए वहां जाएंगे, आओ हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ें, याकूब के ईश्वर के मंदिर चलें, जिससे वह हमें अपने मार्ग दिखाए और हम उसके पथ पर चलते रहें। क्योंकि सिय्योन से सन्मार्ग की शिक्षा प्रकट होगी और यरूशलेम से प्रभु की वाणी। वह राष्ट्रों के बीच न्याय करेगा और देशों के आपसी झगड़े मिटाएगा। वे अपनी तलवार को पीट पीट कर फाल और अपने भाले को हसिया बनाएगा। राष्ट्र एक दूसरे पर तलवार नहीं चलाएंगे और युद्ध विद्या की शिक्षा समाप्त हो जाएगी। याकूब के वंश, आओ हम प्रभु की ज्योति में चलते रहे। प्रभु का दिन। तूने अपनी प्रजा याकूब के घराने का परित्याग किया। वहां पूर्व के अंधविश्वास का बोलबाला है। लोग फिलिस्तियों की तरह शाकुन विचारते हैं। वहां बहुत से विदेशी बस गए हैं। देश सोने और चांदी से भरा है। उसकी संपत्ति असीम हो गई है। देश घोड़ों से भरा है। युद्धार्थों की संख्या अगणित है। देश देवी मूर्तियों से भरा है। लोग अपने हाथों की कृतियां की, अपनी उंगलियों की रचना की पूजा करते हैं। मनुष्य को तेरे सामने झुकना पड़ेगा। वे नीचे दिखाए जाएंगे। तू उन्हें क्षमा नहीं करेगा। प्रभु के आतंक में, उसकी महिमा के प्रताप के सामने तुम चट्टानों की दरारें, पृथ्वी की गुफाओं में छिप जाओ। अहंकारियों को नीचा दिखाया जाएगा। मनुष्य का घमंड चूर चूर किया जाएगा। उस दिन प्रभु ही महिमान्वित होगा। विश्वमंडल के प्रभु ने एक दिन निश्चित किया है उन सब के विरुद्ध जो घमंडी, अखंड और महिमान्वित हैं। सब के सब नीचा दिखाए जाएंगे। लेबनोन के सब ऊंचे घमंडी देवदारों और बाशान के बालूत वृक्षों के विरुद्ध, सब भव्य पर्वतों और ऊंची पहाड़ियों के विरुद्ध, प्रत्येक ऊंची मीनार और प्रत्येक पक्की चार दीवारी के विरुद्ध, तरशीश के सब जहाजों और सब बहुमूल्य जलयानों के विरुद्ध अहंकारियों को झुकना पड़ेगा। मनुष्य का घमंड चूर चूर किया जाएगा। उस दिन प्रभु ही महिमान्वित होगा और सभी देव मूर्तियां लुप्त हो जाएंगी। जब प्रभु पृथ्वी को आतंकित करने उठेंगे तो मनुष्य उसकी महिमा के प्रताप से भयभीत होकर चट्टानों की गुफाओं और दरारों में छिप जाएंगे। मनुष्य का भरोसा छोड़ दो। वह नाक की सांस मात्र है। उसका महत्व ही क्या है।